हेलो, हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे MS SQL के। सबसे पहले तो हमें जो ड्राइवर है वो चाहिए होंगे JDBC के, यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के ड्राइवर जो है वो डेटाबेस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप MS SQL यूज़ कर रहे हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो आपको ड्राइवर भी उन्हीं के चाहिए होंगे। जो लेटेस्ट रिलीज हुए हैं वो 7.0 है SQL सर्वर के जो ड्राइवर है। आप इसे सर्च कर सकते हो या ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अगर JDK 11 है, 10 या प्लस है तो 7.0, अगर बिलो है तो 6.0। यहाँ पे लिंक है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन किस JDK या JRE के लिए है। आप इस पर क्लिक करो जिनके पास JDK 11 है। वो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट के डाउनलोड पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपके पास एक जिप फाइल होगी जो कि ये है। इसको आपने अनजिप कर देना है। इसको कहीं पे भी अनजिप कर दो। इसमें से आप दो ये फोल्डर्स होंगे, एक ऑथ नाम से और एक XA नाम से। इनमें जो है बाइनरीज जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो X64 पे जाए, और अगर 32 बिट है तो 86 जो है उस पे जाए। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। जो DLL फाइल होगी SQL JDBC ऑथेंटिकेशन की जो फाइल है, इसको सिस्टम 32 के DLL सिस्टम 32 वाले फोल्डर में कॉपी कर लें, या फिर इसको जावा के बिन वाले फोल्डर में कॉपी कर लें। किसी भी ऐसे फोल्डर पे कर लें जिसका पैथ सेट हुआ हो, सिस्टम को पता हो कि यहाँ पे DLL फाइल्स होनी है। तो सिस्टम 32 या जावा का जो बिन फोल्डर है, जावा जहाँ पे आपने इंस्टॉल की है, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पे जावा JDK 11। अगर आपका वो है लोअर वर्जन है तो उस पर दो फोल्डर होंगे, एक JRE का होगा और एक JDK का, के जो भी है उसमें आप सर्च कर ले बिन वाला फोल्डर जिसमें बाकी भी DLL फाइल्स पड़ी हैं। जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, कॉपी करके पेस्ट कर दें। इसी तरह से एक XA वाला फोल्डर है, इसमें भी जाएं आप, X86 में X64 में जाए और यहाँ से इस फाइल को उधर मूव कर लें। मैंने किया हुआ है तो इसलिए ये बोल रहा है कि रिप्लेस अगर करनी है, तो मैं नहीं कर रहा दोबारा। बस इन दोनों फाइल्स को आपने पेस्ट करना है और आपके जो जावा में सपोर्ट आ जाएगी उसके ड्राइवर की, जो SQL सर्वर के साथ अब ये कनेक्ट हो सकती है। जस्ट आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, जिसमें बाइंडिंग है उसकी इस लाइब्रेरी को जो यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके पास एक ये फाइल है MS SQL JDBC 7 और JRE 10 के लिए, और एक JRE 8 के लिए है। आप JDK 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये लेटेस्ट वाली यूज़ करनी है, JDK जो JRE 10 के लिए। इक्लिप्स में जाएं। ये जो मैंने फाइल्स खोली हैं, ये जो आज सर ने सेंड की थी वो फाइल्स है। तो इसमें से आप ये ड्रैग करें, JRE 10 वाली लिब वाला फोल्डर बना लें, या कहीं पे भी ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दे, बस इसको कॉपी कर दिया ये लिब वाले फोल्डर में या कहीं भी कर दे। फिर उसके बाद आपने आना है यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ तो वो फाइल डिलीट हो गई। और ये हमारी फाइल है JRE 10 की। इसको लिब वाले फोल्डर में पेस्ट कर दें। एक मिनट, हाँ ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे होगी, लेकिन इसकी अभी पैथ नहीं सेट हुई। इसका अब हमने पैथ सेट करना है। इसको नहीं पता कि ये यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है और उसने कनेक्ट होना है और उसको हम यूज़ करेंगे। आप मैनुअली अगर
करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लास पैथ नाम से फाइल्स होती हैं, लेकिन आप इक्लिप्स में कर सकते हो, ये खुद करके देता है। आपने जस्ट बिल्ड पैथ में जाना है, बिल्ड पैथ में जाना है या प्रॉपर्टीज में जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। बिल्ड पैथ पे चले जाए, और कईयों के पास ये नहीं आता क्योंकि वो यहाँ से डिसेबल हुआ होता है विंडो पर्सपेक्टिव पे से। तो आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं और जावा बिल्ड पैथ यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4th नंबर पे है जावा बिल्ड पैथ। और यहाँ पे ये मैंने ऐड किया हुआ था, मैं इसे रिमूव कर दूँ, दोबारा ऐड करता हूँ। आपने क्लास पाथ सिलेक्ट करना है, ऐड जार्स पे जाना है और डीबी, और जहाँ पे वो पड़ा हुआ था मैंने लिब वाले फोल्डर में डाला था तो लिब वाले फोल्डर में गया और ओके कर दिया, जस्ट ये। और आपने अप्लाई एंड क्लोज कर देना बस। अब आप अगर आपके पास ये जैसे यहाँ पे है जावा एसक्यूएल स्टैटिक, अब ये काम करेगा। अगर आपके पास वो ना हो, यानी आपने पैथ ना सेट किया हो, तो यहाँ पे वो नहीं आता, ये रेड लाइन आती है, इसको अननाउन होता है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अभी बाइंडिंग आ गई है तो इसको पता है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें जो एक और मैंने वो फाइल यूज़ की है, ये स्विंग, ये कोई पैकेज का नाम है, मैंने कोई पैकेज नहीं बताया तो इसलिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। ये जो अनयूज चीज़ें हैं वो रिमूव कर देता है, ये जो लेटेस्ट क्लिप्स है इसको भी। और इसमें एक ये खासियत है कि वो स्टैटिक में जो भी क्लास है यहाँ पे यूज़र हुई तो उनको खुद इंपोर्ट कर लेता है कंट्रोल एस दबाने से, मतलब सेव जब आप करते हो। तो अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो इसे रन हो जाना चाहिए। हाँ, ये रन हो गया प्रोग्राम। अब मैं इसको, हाँ, यहाँ पे एरर आया होगा। एरर ये है कि जो टेस्ट यहाँ पे एक डेटाबेस यूज हो रहा है टेस्ट नाम से, जो कि मेरे पास नहीं पड़ा। यहाँ पे अगर आप डीबी मैनेजर वाली फाइल में जाओ, डेटाबेस नेम टेस्ट मेरे पास नहीं पड़ा। आप ऐसा कोई वो यूज कर लो नेम जो आपके पास डेटाबेस मौजूद हो। हाँ सची, इन दोनों फाइलों के बाद आप जब इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लोगे, उसके बाद आपने चेक करना है कि वाकई ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। यानी यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा टीसीपी आईपी का। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा माई कंप्यूटर के मैनेज में, यहाँ पे सर्वर सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, फिर यहाँ पे ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आप चले जाए। माई एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फिर प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे आप टीसीपी आईपी और ये सारे हैं, इनको आप इनेबल्ड कर दे, शेयर्ड मेमोरी और टीसीपी आईपी। शेयर्ड मेमोरी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीसीपी आईपी इनेबल होना चाहिए। इसे बेशक डिसेबल कर दो। लेकिन इसके लिए अगर आपने पहले एसक्यूएल सर्वर ऑन किया था तो उसको आप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो ऑन है या ऑफ है? आप यहाँ पे चले जाओ, सीएमडी में लिखो नेट स्टेट -h। यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आप पोर्ट्स को देखने के लिए कौन सा वो यूज़ कर सकते हो। फ्लैग ये ए है, -a, नेट स्टेट -a या -a। तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा पोर्ट कौन सा सर्विस यूज़ कर रहा है। ये हमारे पास 1433 जो कि हमने यहाँ पे डाला था 1433 लोकल होस्ट पे, ये 127.0.0.1 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ 127.0.0.1, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा है 127.0.0.1 पे ये पोर्ट यूज़ हो रहा है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है कनेक्शन, और इसको जो लिसन कर रहा है वो ये कर रहा है, जो 0.0.0 जो कि इसी पीसी की आईपी है, और इसी पोर्ट को ये लिसन कर रहा है। लिसन कहीं भी लिसनर हो सकते हैं एक पोर्ट के, जैसे इस पोर्ट के कई नहीं, इसके कई लिसनर नहीं है, लेकिन लिसनर कहीं हो सकते हैं। जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है वो हमारा उसी से हुआ है, इससे। अभी भी ये लिसनिंग पे आ गया, शायद वो बंद हो चुका है
क्योंकि हमारा भी इस्टेब्लिश नहीं है कनेक्शन। जब मैं यहाँ से इसको लिंक बनेगा तब यहाँ पे उसका लिस्ट आ जाएगा। तो आप इसे रीस्टार्ट कर लें अगर उससे मसला नहीं हल होता। अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आप एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करें। और सर्विस कैसे स्टार्ट करते हैं उसके कई तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली जाके स्टार्ट करें, या तो फिर आप यहाँ पे जाएं मैनेज में, यहाँ पर सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में चले जाएं और यहाँ से हाँ, ये एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज, इसमें आप चले जाएं और इसके जो वेब के लिए है उसको अगर इनेबल है तो आप स्टॉप कर दें एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र को, और इसको ऑन कर दें, रन पे लगा दें। ये माई एसक्यूएल सर्वर MS SQL सर्वर, ये जो सिंपल वाला है 4th पोजीशन पे, ये अभी फिलहाल ऑटोमेटिक पे है, मतलब कि जब आप ऑन करोगे तो ये ऑन होगा। अगर मैनुअल ऑटोमेटिक कर दे, अगर नहीं है तो रहने दें और इसको रनिंग पे कर दें। और अगर आपका रन पे था तो उसको स्टॉप करके दोबारा रन पे लगा दें, क्योंकि आपने जो चेंजेस किए हैं यहाँ पे TCP/IP के लिए, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो अब मैं इसे बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके देख, ऐसा कोई डेटाबेस जो मेरे पास मौजूद हो। मेरे ख्याल से स्कूल नाम का एक डेटाबेस था मेरे पास एसक्यूएल सर्वर में, तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं ट्राई करता हूँ कि एरर आता है कि नहीं आता। हाँ, अब ये यकीन है हो गया होगा। हाँ, ये लॉगिन फेल्ड, ये इसी का कोई एरर है, क्योंकि मेरे पास ये फील्ड कॉलम वगैरह नहीं पड़े हुए। इसलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेन फाइल में यहाँ से मैं इसका जो इंस्टेंस है ये कमेंट कर देता हूँ, और DB मैनेजर का जो ये इस क्लास का है उसका इंस्टेंस बनाता हूँ, DB मैनेजर, और न्यू भी लगाना है DB मैनेजर। और अब मैं इसे रन करता हूँ। अब मेरे पास GUI तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे द लॉगिन इज फ्रॉम एन अनट्रस्टेड डोमेन एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद ऑथेंटिकेशन कनेक्शन, ये अच्छा अच्छा, ये वो शेयर्ड मेमोरी का तो कुछ नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा इनेबल करता हूँ और मैं सर्विस को दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। इसको रीस्टार्ट, अभी ये रीस्टार्ट हो रही है। इसको इफेक्ट तभी होगा जब ये सर्विस रीस्टार्ट होगी, इसकी सेटिंग जब चेंज होती है। आप देखते हैं हो गया होगा। है ना, मैं SQL सर्वर को ही लगा देता हूँ एक दफ़ा, इसको भी लोकल होस्ट कर देता हूँ। हाँ हो गया, ये इसका हाँ मसला आ रहा था, उसका नहीं था। जो ये जो था, देख लेते हैं इसे दोबारा डिसेबल करके, और इसे दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। हाँ, अब इसे दोबारा रन करते हैं। हाँ हो गया, ये आ रहा है यहाँ पे कनेक्शन नॉट नल, मतलब ये जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे सी आउट हो रही है,
ये इस लाइन से हो रही है, और ये लाइन तभी चल रही है जब कनेक्शन नॉट नल मतलब इस्टेब्लिश हुआ हो। और यहाँ पे आ रहा है कि आपका JDBC ड्राइवर ये है, वर्जन ये है, प्रोडक्ट नेम ये है, और वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल एक कनेक्शन था। मैंने GUI की जो इंस्टेंस था इसको मैंने कमेंट किया हुआ था, सिर्फ मैनेजर का इंस्टेंस बनाया था, इसलिए मुझे ये सिर्फ वो शो हो रहा है और GUI नहीं हो रहा। आप टेस्ट वाला डेटाबेस बना ले, उसमें वो कॉलम्स बना ले जो रिक्वायर्ड है इसको, इस क्लास को, जो कि यूज़र नेम वगैरह वगैरह, तो आपका ये GUI चल जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी।